अभी हम हैं दमकसा में और हम जा रहे हैं खंडेश्वर महादेव मंदिर खंडी घाट में। तो चलिए चलते हैं खंडी घाट में और वहां जाकर दर्शन करते हैं खंडेश्वर महादेव की। तो चलिए चलते हैं। हम अभी ये वाली रास्ता से दमकसा की ओर से आए हुए हैं और ये वाली रास्ता दुर्गुकोंदल की ओर जाती है और हमको जाना है खंडी घाट ये वाली रास्ता से। तो चलिए चलते हैं खंडी घाट की ओर। तो चलिए अब हम इस खंडी नदी को पार करके खंडी घाट की ओर जाना है। अभी देख सकते हैं खंडी नदी में बहुत कम मात्रा में पानी भरा हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं खंडी घाट की ओर। आप देख सकते हैं खंडी नदी में कुछ इस तरह से पानी भरा हुआ है। इस पानी को मैं क्रॉस करके खंडी घाट की ओर आगे बढ़ते जा रहा हूँ। अब हम खंडी नदी के दूसरी ओर आ चुके हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि नेताम। आज मैं हूं खंडेश्वर महादेव मंदिर खंडी घाट में। तो चलिए मैं आपको खंडी घाट के दर्शन कराता हूं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं खंडेश्वर महादेव खंडी घाट में। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं ये वाली रास्ता खंडी घाट की ओर जाती है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके खंडी घाट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम धीरे धीरे करके खंडी घाट की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं खंडी घाट तक जाने के लिए कुछ इस तरह से रास्ते हैं। ये रास्ता पत्थर वाली है। इन पत्थर वाली रास्तों के सहारे से हम अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मंदिर है।
तो चलिए अब हम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप जब कभी भी खंडी घाट आते हैं तो सबसे पहले इसी मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर हनुमान और शिव जी की मूर्ति बनी हुई है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके इन रास्तों के सहारे से खंडी घाट की ओर चलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। अब आप देख सकते हैं हम इन पत्थर वाली रास्तों से होकर खंडी घाट की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे खंडी घाट तक जाने के लिए ये कुछ इस तरह से रास्ते बने हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्वर्ण गंगा धारा है। तो चलिए अब हम स्वर्ण गंगा धारा की ओर आगे बढ़ते हैं। ये स्वर्ण गंगा धारा दिखाई दे रही होगी। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके स्वर्ण गंगा धारा की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम स्वर्ण गंगा धारा के पास पहुंच चुके हैं। अब आप यहां से देख सकते हैं यह स्वर्ण गंगा धारा का नज़ारा है। यह खंडी नदी का पानी है जो स्वर्ण की तरह दिखाई दे रहा है। इसी वजह से इसे स्वर्ण गंगा धारा का नाम दिया गया है। तो चलिए अब हम यहां से थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे जाकर और बहुत सारे जो मंदिर हैं उनके दर्शन करते हैं। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके खंडी घाटी के मंदिर की ओर बढ़ते जाते हैं। आप देख सकते हैं यह रास्ता पत्थरों वाला है जो कि चट्टानों के बीच से होकर गुजर रहे हैं। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह मन को मोह लेता है। यह खंडी घाट चेमल के जंगलों में स्थित है, जहाँ से होकर एक खंडी नदी बहती है। और इस खंडी नदी की दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां बनी हुई हैं, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। अब आप यहां से देख सकते हैं यह स्वर्ण गंगा का नज़ारा है। यह स्वर्ण गंगा है जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम यहां से और आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर दर्शन करते हैं खंडी घाट के मंदिरों को। अब हम मंदिर जाने वाली सीढ़ियों के पास पहुंच चुके हैं। अभी हमको ये वाली सीढ़ियों के सारे ऊपर मंदिर तक जाना है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों के सहारे से मैं अभी धीरे धीरे करके ऊपर मंदिर की ओर बढ़ते जा रहा हूँ। अब हम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। तो चलिए अब हम अपने चप्पल यहाँ पर उतार देते हैं और बढ़ते हैं मंदिर की ओर। अब हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मंदिर का प्रवेश द्वार बना हुआ है। प्रवेश द्वार में अभी ताला बंद है। तो चलिए मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे भगवान की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता माता की मूर्ति बनी है। साथ में हनुमान जी की भी मूर्ति बनी हुई है। और यहाँ पर देख सकते हैं विष्णु भगवान का मूर्ति, काली माता की मूर्ति भी बनी हुई है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक शिवलिंग बना है और शंकर पार्वती की मूर्ति है। यहाँ पर मंदिर की पूरी जानकारी लिखी गई है एवं सदस्यगण के नाम भी लिखे गए हैं। तो चलिए अब हमको यहाँ से आगे ऊपर पहाड़ी वाली मंदिर की ओर जाना है। ये पहाड़ी वाली मंदिर की ओर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो चलिए अब हम इन सीढ़ियों के सहारे ऊपर पहाड़ी वाली मंदिर की ओर बढ़ते हैं। आप अभी देख पा रहे होंगे मैं पहाड़ी वाली मंदिर की ओर आगे बढ़ते जा रहा हूँ। यहाँ पर पहाड़ी तक जाने के लिए कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस मंदिर में यहाँ पर एक छोटा सा गुफा बना हुआ है। तो चलिए अब हम पहले गुफा के दर्शन कर लेते हैं। ये गुफा जाने वाली मार्ग है और आप देख सकते हैं यहाँ पर गुफा का प्रवेश द्वार बना हुआ है। तो चलिए अब हम गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये गुफा का द्वार बहुत सकरा बना हुआ है। तो चलिए अब हम गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। मैं अभी धीरे धीरे करके गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर गुफा का मार्ग बहुत सकरा है, तो इसके अंदर हम अभी तो जा नहीं सकते। आप देख सकते हैं गुफा के अंदर का नज़ारा है।
तो चलिए अब हम गुफा से बाहर वापस चलते हैं। अब मैं गुफा से बाहर की ओर जा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे भाई हेमराज गावड़े जी हैं जो आज हमारे साथ आए हुए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से ऊपर पहाड़ी वाले मंदिर की ओर जाते हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ी वाले मंदिर की ओर जाने के लिए ये पत्थर वाली मार्ग है। इन्हीं मार्ग के सहारे से हम अभी धीरे धीरे करके ऊपर पहाड़ी वाले मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब हम लगभग पहाड़ी के ऊपर चोटी में पहुंच चुके हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और मंदिर बना हुआ है। तो चलिए अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर माता जी की एक मूर्ति बनी हुई है और इसी के बाजू में एक छोटा सा पेड़ है। तो चलिए अब हम यहाँ से वापस चलते हैं और यहाँ पर और कुछ और मंदिर हैं जिसके दर्शन करते हैं। अब हम पहाड़ी के ऊपर चोटी में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण हुआ है। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण हुआ है, आप अभी देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर देखते हैं खंडी नदी का नज़ारा। अब आप यहाँ से खंडी नदी का नज़ारा देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से यहाँ से खंडी नदी का नज़ारा है। आप अभी देख पा रहे होंगे खंडी नदी का नज़ारा है जिसे स्वर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये सामने आप देख सकते हैं पहाड़ी में और मंदिर बना हुआ है। ये पहाड़ी की दूसरी चोटी में है और ये पहाड़ी का नज़ारा कुछ इस तरह से है। ये नीचे आप जो नदी देख रहे हैं इसको क्रॉस करके हमको अभी ये वाली मंदिर की ओर जाना है। तो चलिए अब हम यहाँ से वापस नीचे की ओर चलते हैं और नीचे जाकर हमको नदी क्रॉस करके पहाड़ी की दूसरी चोटी में जाना है जहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। अब हम धीरे धीरे करके इन पथरीलों वाले रास्तों से होकर नीचे मंदिर के पास वापस जा रहे हैं जहाँ से हम अभी वीडियो बनाकर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं पत्थर वाली रास्ता है, यहाँ से हमको संभल कर नीचे की ओर जाना है। अगर हमारा पैर यहाँ से फिसल गया तो हम नीचे गिर सकते हैं जिससे हमको चोट भी आ सकती है। तो आप यहाँ पर जब कभी भी आ रहे हो तो यहाँ पर संभल कर चले। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक गुफा है जहाँ का वीडियो हमने बना लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ से और नीचे चलते हैं। अब हम लगभग नीचे मंदिर के पास पहुंचने ही वाले हैं। आप देख सकते हैं मंदिर के पास पहुंच ही चुके हैं और ये सामने देख सकते हैं ये वही मंदिर है जहां का वीडियो हमने अभी बनाया था। तो चलिए अब हम इन सीढ़ियों के सहारे से नीचे चलते हैं और हमको जाना है इस नदी की ओर। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके इन सीढ़ियों के सहारे से नीचे नदी की ओर चलते हैं। अब हम लगभग नदी के पास पहुंच चुके हैं। ये सामने आप नदी को देख सकते हैं। अब आप यहाँ से खंडी नदी का नज़ारा देख सकते हैं। ये खंडी नदी का नज़ारा कुछ इस तरह से है। आप देख पा रहे होंगे इस खंडी नदी में कुछ इस तरह से पानी भरा हुआ है जिसको हमको क्रॉस करके आगे पहाड़ियों की ओर जाना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से पानी भरा हुआ है, नहीं तो हमको इस नदी को क्रॉस करके आगे ये वाली पहाड़ी में जाकर इन मंदिरों का वीडियो बनाना था। तो अभी हम इन मंदिर का वीडियो नहीं बना सकते। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और मंदिर है
और ये मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो चलिए अब हम इन सीढ़ियों के सारे ऊपर मंदिर की ओर बढ़ते हैं। अभी मैं धीरे धीरे करके ऊपर मंदिर की ओर बढ़ते जा रहा हूँ। अब मैं मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ और ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर शिव मंदिर बना हुआ है। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर शिव मंदिर है। तो चलिए अब हम यहाँ से वापस चलते हैं। अब हम धीरे धीरे करके यहाँ से नीचे की ओर वापस जा रहे हैं। अब हम नीचे पहुँच चुके हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से वापस चलते हैं। अभी खंडी नदी में बहुत मात्रा में पानी भरा हुआ है, इसलिए हम इस नदी को क्रॉस नहीं कर पाए। नहीं तो हम खंडी घाट की दूसरी ओर जो पहाड़ियों में मंदिर है उसका भी वीडियो बनाते हैं। खंडी नदी के दूसरी ओर पहाड़ियों में जो मंदिर था उसका वीडियो तो हम अभी नहीं बना पाए, लेकिन मैं जब कभी दूसरी बार इस जगह में आऊँगा तो उस पहाड़ियों में बने मंदिर का भी वीडियो बनाऊँगा। उस मंदिर का वीडियो नहीं बना पाने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं जब कभी भी इस मंदिर में दोबारा आऊँगा तो उस जगह का वीडियो अवश्य बनाऊँगा। यह मंदिर भानु प्रतापपुर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमल नामक गांव में है। खंडी घाट आने के लिए आपको सबसे पहले भानु प्रतापपुर से संबलपुर आना होगा। फिर संबलपुर के रास्ते आपको दमकसा आना पड़ेगा। फिर दमकसा से होते हुए आपके बरेली के रास्ते गुलाब बोड़ी, फिर गुलाब बोड़ी से होते आपको चेमल आना पड़ेगा। चेमल आने के बाद आपको खंडी नदी को क्रॉस करके इस खंडी नदी पर पहुंच सकते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी अच्छी जगह है जिसका वीडियो हमने अभी तक नहीं बनाया है और उसका वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करके बताइए, ताकि हम उस जगह पर जा सकें और वहां का वीडियो बना सकें और उस वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकें। धन्यवाद। अब हम वापस उस जगह में पहुंच चुके हैं जहां से हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया हुआ था। आप देख सकते हैं सामने पार्किंग स्थल है जहां पर लोग अपने गाड़ी को पार्क किए हुए हैं और आप सामने देख सकते हैं यहां पर भी हमने अपनी गाड़ी को पार्क किए हुए हैं। ये सामने आपको जो दिखाई दे रही है ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो चलिए चलते हैं वापस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।